तुझ बिन कब से, मैं बैरागी मैं हूँ बिरहन, सारे जगत में भटके मेरा मन, तुझको ढूंढे मेरी अखियाँ, किससे करूँ मैं तेरी बतियाँ, रास्ता दिखाओ मेरे स्वामी, ये जोगन देती है सलामी, भटकी हुई हूँ तुझ बिन कब से। इस तरह ये पूरी तवील जाती है। अच्छा, वाई को जो है हम मुस्तज़ात के अंदाज में भी लिखते हैं। शौरा ने लिखा है तो मैंने भी इसको मुस्तज़ात के अंदाज में लिखा है। मुस्तज़ात भी जो है दो तरीक़ों से लिखी जाती है। दिल से दिल दर्द से भर आया, आँखों में घटा छाई, फिर याद तेरी आई, ये वाई है। और इसको मैंने मुस्तज़ात के अंदाज में लिखा है। मुस्तज़ात पे मैं आती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुस्तज़ात कैसे लिखी जाती है। तो फिर मेरे तसव्वुर में सूरत तेरी दर आई, फिर हो गई रुसवाई, जब जब तेरी याद आई, बस जान पे बनाई, फिर हो गई रुसवाई। तो हारिस, हम वाई के हवाले से जैसे मैं बात आपसे कर रही थी, जी हारिस, वाई के हवाले से बात कर रही थी, तो वाई का एक अंदाज ये था, जिस तरह से एक ही मिसरा जो था उसे हमने दोहराया, फिर अगले मिसरों में जाकर जो हमने रदीफ काफिया भी उसका बदला है, और पहले एक मिसरा लिया है, फिर दो मिसरे क्या हमने जो है वो शेर बन लिया है। इसी तरह वाई को लिखने का एक तरीकाकार जो दीगर शौरा ने अपनाया है, हमारे सिंध के शौरा ने और दीगर शौरा ने, तो उसमें यह है कि ये मुस्तज़ात के अंदाज में लिखी हुई है। हंसी रुखे बहार पर पड़ी है चादर ख़िज़ां, कि आज दिल उदास है, कि बेसकून दिल भटक रहा है जो यहाँ वहाँ, कि आज दिल उदास है। बदल के रास्ता चला गया जो एक नौजवां, कि आज दिल उदास है। वो नर्म रू वो खुश नज़र वो एक हसीन मेहरबां, कि आज दिल उदास है। ये नक्श हो रहे हैं नाम कदमों पर नए नए, कि आज दिल उदास है। सजी हुई अजब उदासियों से है ये कहकशां, कि आज दिल उदास है। उजड़ गई हैं बस्तियाँ तो दिल भुजा भुजा सा है, कि आज दिल उदास है। जो मेहरबान था आज हमसे हो गया है बदगुमा, कि आज दिल उदास है। खता अगर हुई है कुछ तो अब माफ़ कर भी दो, कि आज दिल उदास है। न जाओ दिल को तोड़ कर, पलट भी आओ जाने जा, कि आज दिल उदास है। तो ये मुस्तज़ात का एक तरीकाकार ये भी है, और मैंने इसी तरह से इसको लिखा है। तो वाई के साथ साथ इस तरह काफ़ी का भी जिक्र होता है, तो काफ़ी भी मैंने बिल्कुल उसी अंदाज में लिखी हैं, और वही मैंने बहरे ली हैं जिस तरह से जो है वो हमारे सीनियर शौरा ने लिखी है। तो जैसे मैं काफ़ी में आपको एक अंदाज सुनाती हूँ कि रंग रंग में इसकी मेहंदी, ये एक मिसरा था जिस पर उन्होंने भी कहा हुआ था कि किस तरीके से कहनी है। तो मैंने क्यों रातों को रोते हैं ये संग हमारे चांद सितारे, अब देखिए इन्होंने पहला मतला नहीं लिया, इन्होंने इसी तर्ज पर ये जो थी काफ़ी लिखी गई थी, और मैंने भी इसको इसी तरह से लिखा है। क्यों रातों को रोते हैं ये संग हमारे चांद सितारे, हो जाते हैं गम से फरोज़ां, रोएं बस ये गम के मारे, गम खारी का शिकवा कैसा गम के मारे हैं ये सारे। इसी तरह फिर आगे चलती हैं और दो मिसरे फिर आगे दोहराए जाते हैं, और काफ़ी के भी लिखने के 3-4 अंदाज हैं। अब मैं ढोले की तरफ आती हूँ। ढोला जो है ये एक पंजाबी की सिनफ है जिसमें जंगजू सुरमाओं बहादुरों के किस्से, लड़ाइयाँ, जंग के मंजरनामे और रिज़मी अंदाज में और आहो बैन और मातम का जो कैफियत होती हैं उन सबको कलमबंद किया जाता है। इसमें सस्सी पन्नू, यूसुफ, जुलेखा और माराई के लोग दास्तानें भी ढोले में ही लिखी जाती हैं। तो मैंने भी ढोला लिखा है, और ढोले लिखने का भी अपना एक तरीकाकार है। तो मैं ढोले का सिर्फ एक आध बंद आपको सुनाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अज़्म हिम्मत के जियाले हैं सफ़ारा पैहम, लेके हाथों में चले पेश अदू हक का अलम, अब किसी तौर गवारा नहीं दस्तूर सितम, मेरे ढोले ये बहादुर जो चले शान के साथ, सीने पे तमग़े जुर्रत है सजा आन के साथ, जुल्म और कुफ्र से लड़ना भी है जी जान के साथ, अज़्म और हौसले से बरसरे पैकार भी है, खंजर और नेज़ा लिए हाथ में तलवार भी है, जोश में सारे सिपाही भी हैं सालार भी है। बहुत लंबी है ये, और इसी तरह से ये ढोले जो है वो लिखे जाते हैं। अब मैं खुमासी का जिक्र करना चाहूँगी। खुमासी एक 5 मिसरों की नज़्म है, रुबाई के वज़न में लिखी जाती है। रुबाई के लिए जो बहरों का इंतखाब किया जाता है वो मखसूस हैं। 24 हज़ार में रुबाई लिखी जाती है, और रुबाई लिखना ज़रा मुश्किल काम है, और इसी बहर में खुमासी लिखी जाती है। और खुमासी जो है ये इसको पंचगाना भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 5 मिसरे होते हैं, लेकिन इसका लिखने की जो मिसरों की तरतीब है उनको भी एक ख़ास तरीके से लिखा जाता है। जैसे मतला हम काफ़िया और रदीफ़ होता है, फिर एक शेर हम काफ़िया हम रदीफ़ होता है, और आखिर में फिर मतला आता है और हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। और इसमें कतई शिफाई ने भी बहुत काम किया है, और यहाँ पर कहा गया है, मैंने विकिपीडिया पर देखा था कि इकबाल अरशद साहब जो है उन्होंने जो है वो खुमासी और पंचगाना जो है वो उस हवाले से उन्होंने लिखा है और काम किया है। तो मैं एक आपको खुमासी भी सुनाती हूँ, ये रुबाई के वज़न में है। ये मेरे वतन पाक का ख़ित्ता है हसी,
सोना सा चमकती है दमकती है ज़मीं, ये मेरी तरक्की का वसीला भी है, ये मुझको मेरी जान से प्यारा भी है, ईमान के जैसा मेरा इस पर है यकीन। तो आप देखिएगा कि इसमें तरतीब बंदों की किस तरह से रखी गई है और मिसरों की तरतीब कैसे रखी गई है। इसी तरह सद्दासी एक सिन्फ है और ये भी रुबाई के वज़न में लिखी जाती है। इसमें 6 मिसरे होते हैं, उसमें 5 थे, खुमासी में इसमें 6 मिसरे होते हैं और रुबाई के वज़न में 24 वज़न में लिखी जाएगी। इसके अलावा आप किसी और अगर वज़न में लिखेंगे तो वो ना रुबाई रहेगी और ना वो सदासी नहीं रहेगी, बल्कि वो सिन्फ कुछ और बन जाएगी या शायद कुछ सिन्फ ना बन सके। तो ये 3-3 मिसरे इसके हम काफ़िया रदीफ़ होंगे और रुबाई के वज़न को अख्तियार किया जाएगा। इसमें शोहरत का ना कुछ दौलत तो सरवत का गुमान, करते हैं अज़ादार की अज़मत का बयान, वो जाने जहाँ लोग हैं उनका है जहान, निस्बत है जिन्हें इब्ने अली से है प्यार, फूलों की तरह इनमें बसी है महकार, है ऐसे ही लोगों से गुलिस्ता में बहार। तो आप देखिएगा 6 मिसरे और 6 मिसरों में 3 मिसरे हम काफ़िया रदीफ़ और फिर 3 मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ और सबकी बहर रुबाई के 24 वज़न में रखी गई है। जैसे बीना तो है सब, इनमें है बीनाई कहाँ, इदराक का फुकदान है दानाई कहाँ, चेहरों पे दमकती हुई रानाई कहाँ। हारिस आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? रिकॉर्ड तो हो रहा है प्रोग्राम। हेलो। बीना तो है सब, इनमें है बिनाई कहाँ, जी आप मौजूद हैं। इदराक का फुकदान है दानाई कहाँ, चेहरों पे दमकती हुई रानाई कहाँ, करना है बहरहाल ये दुश्वार सफ़र, तकदीर को चमकाना है मिसले अख्तर, एक रोज़ बदल जाएगा सारा मंजर। तो आपने देखा कि ये सद्दासी थी जिसको रुबाई के वज़न में इसको लिखा गया और इसके 6 मिसरे थे, 3 मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ और फिर 3 मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़। इसी तरह से पहेली भी हमारी शायरी का एक हिस्सा है और पहेलियों का भी एक अपना एक तरीक़ाकार होता है कि उसमें हम पूरी एक बात करते हैं और उसके बाद उसी पूरी नज़्म में आपको पता चल जाता है कि ये बात किस हवाले से की गई है। तो मेरी पहेली भी यहाँ पर पूरी है, लेकिन मेरा ख्याल है टाइम बहुत लगेगा। बूझो तो जाने है वो क्या, जिसका रुतबा सबसे बड़ा, जिसकी खातिर जान लड़ाई, तब हमने ये नेमत पाई, साथ हरफों से है ये बना, प्यार है इसका हमको मिला, पर्वत पेड़ समंदर उसके, सारे मनाजिर बेहतर उसके, माह सितंबर मार्च है बेहतर, खूब अगस्त और खूब दिसंबर, इस पे फिदा है चांद और तारा, सब्ज़ व सफ़ेद है एक इशारा, हैरत है अब तक नहीं बूझा, वो तो गोया दिल है सबका, नाम है इसका पाकिस्तान, सबसे बढ़कर इसकी शान। तो आपने देखा कि इस शुरू में किस तरह से इसमें हवाले दिए गए और उसके बाद फिर किस तरह से आपको बताया गया कि ये पहेली किस तरह से लिखी जाती है। तो ये एक पहेली थी। इसी तरह हम तिकोनी की तरफ अगर आए तो तिकोनी जो है वो हमारे मैंने बताया कि अनवर शेख साहब की इजाद है और ये 3 मिसरों में 3 बंद होते इस तिकोनी में और हर जो है इसके 3 बंद होते हैं, हर बंद में 4-4 अशार लिए जाते हैं। चौथा शेर जो है मतले के अंदाज में लिखा जाता है और पहले बंद में इजहार मद्दा होता है और दूसरे में जवाबी अंसर होता है और तीसरे में जो होता है मुबस्सिर का अंदाज होता है और ये नज़्म मकालमाती अंदाज में लिखी जाती है और चौथे बंद में आपका एक नतीजा भी सामने आ जाता है। तो ये तिकोनी जो है ये लंदन के अनवर शेख साहब ने ईजाद की थी। मैंने भी तिकोनी लिखी है उसी अंदाज में जिस तरह से बताया गया था। तो अब मैं अगर सुनाऊँ तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा टाइम ना हो जाए। है तेरे पहला बंद उन्होंने बांधा जिस तरह से मैंने बता दिया कि रदीफ़ काफ़ी किस तरह पाबंदी करनी है तेरे पहलू में गुंचा दहन, हम भटकते हैं तलाशे यार में, तुझको हासिल है मोहब्बत के मज़े। ये एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है और इश्क के बारे में गुफ्तगू कर रहा है तेरे पहलू में गुंचा दहन, हम भटकते हैं तलाशे यार में, तुझको हासिल है मोहब्बत के मज़े, हम दबे हैं फ़ाइलों के बार में, हमको है दरपेश कितने इम्तिहान और तू है हुस्न के दरबार में, हम माशी उलझनों में हैं असीर, निखते हैं तेरे दामन में कसीर। ये पहले दोस्त ने पहला बंद हमारा हुआ जो मैंने बताया कि उस टेक्निक से लिखा गया है। दूसरे बंद में अब दोस्त जवाब देता है, नाज़नीनों में वफ़ा होती है कब, ये निभाती हैं भला कब दोस्ती, आजमाती हैं नज़र के तीर ये, फिर बदल देती हैं रुख यकबारगी, धूप में जलता है जैसे रेगजार, संग इनके लिए है ये रंगे ज़िंदगी, दिल के टुकड़े करके इठलाती हैं ये, खुदकुशी की समत ले जाती हैं ये। फिर अब तीसरा बंद जो तिकोनी में उन्होंने बताया उसमें कहा कि अब मुबस्सिर का अंदाज होगा और तरतीब जो मिसरों की है वो उसी तरह से ली जाएगी जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि पहले किस तरह से लेना है फिर किस तरह लेना है। मुबस्सिर का तीसरा बंद मुबस्सिर के अंदाज में, आशिकी भी क्या अजब जंजाल है, कोई है महबूब और कोई रकीब, जिंदगी में रंज और राहत साथ है जुदा गाना यहाँ सबका नसीब,
باوفا ہو کر بھی کوئی بے وفا، باوفا ہو کر بھی کوئی بے وفا، دور رہ کر بھی کوئی دل کے قریب، عشق پیغمبر ہے، رب ہے، ماں بھی ہے، عشق ہی میں زیست کا امکان بھی ہے۔